गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आषाढ़ का एक दिन नाटक मैं आज प्रारंभ कर रही हूँ। उसका ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था। ये सब आज मैं उसका जो मेन जो कन्वर्सेशन है वो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित नाटक है, जिसमें कालिदास के जीवन से संबंधित घटनाओं को बताया गया है। ऐसा बोला जाए तो कालिदास की लव स्टोरी इसमें मौजूद है। जो कालिदास जो है इस नाटक का मुख्य पात्र है, मतलब वो इस नाटक का हीरो है, और जो हीरोइन है वो है मल्लिका। ठीक है, मल्लिका है और उसकी माँ है जिसका नाम है अंबिका। तो ये जो 2-3 पेजेस हैं, हम मल्लिका और अंबिका के बीच के वार्तालाप को ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जो मल्लिका और अंबिका जो है एक गांव में रहती है। एक साधारण सा घर है जिसमें दोनों माँ बेटी रहती है, और अंबिका जो है छोटा मोटा काम करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो अंबिका कौन है? अंबिका मल्लिका की माँ है। और मल्लिका कौन है? मल्लिका जो इसकी बेटी है और इस कहानी की हीरोइन है। कहानी मीन्स इस नाटक की हीरोइन है। ठीक है, देखते हैं। तो जो अंबिका है वो जानती है कि मल्लिका जो है वो कालिदास को पसंद करती है, लेकिन अंबिका नहीं चाहती है कि कालिदास से मल्लिका की शादी हो। ठीक है, वो उसका ऐसा मानना है कि कालिदास जो है कभी भी उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतना योग्य नहीं कि उसकी बेटी को जीवन की हर खुशियाँ दे सके। ठीक है, लेकिन मल्लिका जो है वो कालिदास को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसको वो जानती है कि उसके अंदर जो है एक अच्छे कवि का गुण है, और कालिदास जो है एक कवि है। ठीक है, एक कवि का गुण है। यदि उनको मौका मिला जाए तो वो अपने अंदर का जो उनका टैलेंट है, अंदर का जो उनका गुण है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंबिका जो है ये सब बातों को स्वीकार नहीं करती है। उसका मानना है कि मल्लिका को जो है कालिदास से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मल्लिका जो कालिदास से मिलती है। तो जो घटना, इतना कुछ मैं बोलने का कारण है कि घटना जो वहीं से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, मल्लिका जो है बहुत तेज बारिश हो रही है, और मल्लिका जो है कालिदास से मिलने गई है, और मिलकर जो है वो वापस लौटती है घर में। तब अंबिका जो है उसके घर में उसकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी तक मल्लिका लौट कर नहीं आई है। तो उसकी माता चिंतित है अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो जानती है कि वो निश्चित रूप से कालिदास से मिलने ही गई है। इतना मना करने के बावजूद भी वो कालिदास से मिलती है। इस बात का जो गुस्सा जो है, क्रोध जो है अंबिका को रहता है। ठीक है, देखते क्या है। आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धराशार वर्षा, दूर दूर तक की उपकाएँ भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई। तो जैसे ही अंबिका जो है अपना काम कर रही है और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है कि मल्लिका अभी तक नहीं आई, तब क्षण भर में क्या होता है, मल्लिका प्रवेश होता है। और मल्लिका जैसे ही आती है, वो मल्लिका जो है अपनी माँ से कहती है, देखो माता कि बाहर में जो आषाढ़ माने बरसात को बोला गया। ठीक है, तो देखो बोले इतनी जोर से तेज बारिश हो रही है, पूरा ऐसे ही धराशायी वर्षा, बहुत तेज बारिश हो रही है, और पूरी हर धरती का हर एक भाग जो है इस वर्षा से भीग गया है, यहाँ तक कि मैं भी इस वर्षा से भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगे। तो मैं जो है उन पर्वत शिखरों पर गई थी। वो हमेशा जाती थी पहाड़ों पर, खुले स्थानों पर, जहाँ पर वो प्रकृति की सुंदरता को देख सके। तो वही बोल रही कि माँ मैं तो वहीं पर गई थी उन बगुल पंक्तियों, बगुल मतलब वो जो पक्षी होते हैं उनकी पंक्तियों को देखने के लिए। देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। ठीक है, और वहीं पर मैं भीग भी गई हूँ। उसके केशों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिर उड़ती है। ठीक है, तो ठंडी हवा भी चल रही है वो वहाँ पर। तब सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तो फिर पूछती कि माँ तुमने मेरे सूखे वस्त्र कहाँ रखे हैं? अगर इसी तरह गीले कपड़ों में खड़ी रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? तो फिर अंबिका से पूछती है मल्लिका कि माँ तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? उसको मालूम है कि माँ क्रोधित है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से बात करने का कोशिश करती है। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है, उसको क्रोध की दृष्टि से देखती है। ठीक है, अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल पर है, माने अंदर पर तल मतलब जो तार लगा हुआ है, जो वहीं पर जो है सूखे वस्त्र रखे, तुम वहां से ले सकती हो, ऐसा वो अपनी बेटी को बोलती है। मल्लिका तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? तो मल्लिका बोलती है ओ तुमने पहले से ही निकाल दिए हैं कपड़े अंदर से? तो बोले अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, तो मल्लिका बोलती है कि माँ तुम जानती थी कि मैं भीग के आऊंगी, और मुझे पता था कि तुम मेरी चिंता कर रही थी, परंतु मैं माँ मतलब मैं प्रकृति की सुंदरता में इतना खो गई कि मैं वहीं पर रह गई, और उसके कारण मैं पूरी तरह से बरसात में भीग गई। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित हो जाती। तो मल्लिका बोलती है जो आज जो भीगने में जो मज़ा आया वो अत्यंत ही सुखकारी था, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है।
चारों ओर धुआरे मेघ घिरे आए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक अंशुक मतलब होता है दुपट्टा भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। तो मल्लिका बोलती है कि जब मैं उन पर्वतों पर मैं जा रही थी तो काले मेघ चारों तरफ से घेरे हुए थे और मुझे भी लग ही रहा था कि अब तेज वर्षा होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस प्राकृतिक दृश्यों को देखने से रोक नहीं पाई। ठीक है, वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताती हूँ, यह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। तो फिर वो बोलती है कि माँ मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं तुमको पूरी घटना बताती हूँ। इस तरह से मल्लिका जो है अपनी माँ के साथ बात करने का कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ जो है उससे बात करना ही नहीं चाहती। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है, क्योंकि उस समय अंबिका क्या कर रही थी, धान कुट रही थी। उसी धान को से चावल निकाल के वो उसे बेचती थी और अपने घर को चलाती थी, और दूसरे कुंभ में नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ में मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं, बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। तो वहाँ अंबिका जो है दूसरे कमरे में है, वहाँ से वो मल्लिका जो दूसरे कमरे में वो वहाँ से अपनी माँ से बात करते थे, उसकी माँ जो यहाँ पर धान कूटने का काम भी करते थे। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय, मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूँ और आंखें मूंद दूँ। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। मल्लिका बोल रही कि माँ जो कमल जो बादल थे वो नील कमल की तरह बहुत ही सुंदर और आर्द्रता में नमी से भरे हुए थे, बहुत ही सुंदर दृश्य था। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा था माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पी लिया। ओ शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, मैंने कहने का मतलब है कि इतनी ठंडी शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, मैंने इतना ठंडा और जो है फिर गर्मी का एहसास। ठीक है, कुवल दल नीले रून तेस्तो यनम्र गिले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ, यही रहने दूँ। तो फिर अपनी माँ से पूछती है कि माँ बताओ कहाँ पर है गिले वस्त्र, कहाँ डाल दूँ, यहीं पर रहने दूँ। वो गाना भी गाती है, कुवलय दल। कुवलय दल मतलब क्या है, मैंने जो नील कमल के समान जो कमल के फूल है उसके इतने सारे दल है, वो जब तालाब में खिलते हैं तो उसकी सुंदरता कितनी अच्छी लगती है, उसी तरह मुझे प्राकृतिक की जो सुंदरता वो भी अच्छी लगती है। ठीक है, इस तरह से मल्लिका जो है यहाँ पर उस गाना गाकर जो है उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। बाहर आ जाती है, माँ आज के वे क्षण में नहीं भूल सकती। फिर वो बार बार बोलती है कि आज जो दृश्य था प्रकृति का वो बहुत ही अद्भुत था, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मिसाल हो, मैंने जिसको मैं छू नहीं सकती हूँ लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने उसे स्पर्श कर लिया है। ठीक है, मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि यह वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। और फिर मल्लिका बोल रही है कि वो सौंदर्य इतना था कि उस समय जो है मेरे मन में ऐसी सी भावना उत्पन्न हो रही थी जिसको मैं कविता का रूप भी दे सकती थी, क्योंकि मल्लिका भी जो है कालिदास के साथ में कविता लिखने में उसकी सहायता करती थी। ठीक है, मैं जीवन में पहली बार समझ पाई थी कि क्यों कोई पर्वत शिखरों की सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। तो मल्लिका बोलती है आज मुझे पता चलता है कि जब भी कोई पर्वत शिखरों को देखने जाता है तो उसकी सुंदरता में क्यों खो जाता है। सचमुच वहाँ का जो दृश्य होता है अद्भुत होता है, क्योंकि कोई पर्वत शिखरों को सहलाती है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। तो भाई जो प्रकृति में जो घटनाएं होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण जो होता है वो मुझे समझ में आ रहा है। क्या बात है माँ, तुम चुप क्यों है? तो इतना कुछ बोल दी लेकिन फिर भी उसकी माँ कोई उसको रिप्लाई नहीं देती है। तब मल्लिका पूछती है अपनी माँ से कि क्या बात है माँ, आज तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। अंबिका देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। तो वो क्रोध में थी, ये वो नहीं चाहती थी कि वो कायदा से मिलने जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो गई। तो फिर वो क्रोध में बोलती है अंबिका कि देख नहीं रही हूँ, बोले मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। तो मल्लिका बोलती कि माँ तुम तो काम हर रोज करती हो लेकिन कभी ऐसा तो व्यवहार नहीं करती, बोले इतनी चुप रहकर तो नहीं रहती। बोले क्या बात है मुझे बताओ। ठीक है, तो अंबिका के पास बैठ जाती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ में छाछ ले लेती है, मतलब वो जो धान को साफ करने का जो वस्तु है उसको बताया गया। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। तो फिर मल्लिका उसको बोलती है कि माँ अब तुम ये काम बात करो, पहले मुझसे बात करो। अंबिका क्या बात करूँ? मैं कुछ भी करो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दो, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मल्लिका उसको बोलती है अपनी माँ को, माँ तुम मुझसे बात करो। तो अंबिका बोलती तुमसे क्या बात करूँ? कुछ भी बात करो, या मुझे डांटो कि मैं क्यों भीग के आई हूँ, या
फिर तुमने जो धान जो ने चुन लिए वो ठीक है, और जो बचे धान है मुझे चुनने के लिए बोलो, या फिर बोलो कि तुम अकेली थी और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली ही रहती हूँ। तब अंबिका बोलती है, अकेले होने की तो बात ही तुम मत बोलो, तुम रहती हो कब हो बोले घर में, हाँ, तो मुझे तुम्हारा साथ मिले, मैं तो हमेशा ही अकेली रहती हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है मेरे लिए। ये अंबिका बोलती है अपनी बेटी मल्लिका को, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली रहती होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हो, और कभी कहती हो। तो मल्लिका बोलती है, माँ, जब मैं घर में रहती हूँ तो तुम बोलती हो कि मैं तुम्हें काम नहीं करने देती हूँ, और जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो तुम कहती हो कि घर में मैं अकेली स्वयं ही रहती हूँ। मुझे बताओ कि तुम इससे इतनी गंभीर क्यों हो। तो बोले, क्या बात है, बोले तुम इतनी गंभीर होकर आज काम क्यों कर रही हो और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। दूध औटा दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो। तो अंबिका बोलती है, तुम ऐसा बात छोड़ो, दूध गर्म कर दिया, उसमें शक्कर मिलाकर पी लो और सो जाओ। नहीं, तुम पहले बताओ, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो मुझे अभी। तो फिर मल्लिका को बोलती है कि तुम जाओ और दूध पियो और जाके आराम करो, मुझे अभी बहुत काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से अंबिका जो है अपनी बेटी को विश्राम करने के लिए बोलती है। तो मल्लिका क्या बोलती है, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ, मुझे तो अब भी अपने में बरसाती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। तो मल्लिका बोलती, नहीं माँ, मुझे थकावट तो नहीं है कि जो मैं विश्राम करूँ, मैं तो अब भी उन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में मेरा मन खोया हुआ है, रोम अभी तक सीज रहे हैं, तुम बताती क्यों नहीं हो, ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। तो बोले, आखिर तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही, मुझे ये बताओ, अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं तुमसे ही बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है, उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठ जाती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती है, तो क्या देखती है, उसकी माँ जो है आंसू पोंछ रही है, उसकी माँ रो रही है, उसकी माँ को दुख है कि मैं इतना मना करने के बावजूद भी वो कालिदास से मिलती है और कालिदास के पीछे वो अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वो इस बात का उसका दुख था। ठीक है, क्या हुआ माँ, तुम रो रही हो। तो पूछती है मल्लिका, क्या बात है माँ, तुम क्यों रो रही हो। अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। मैं तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे कुछ नहीं बताऊँ। तो फिर मल्लिका उसको पूछती है अपनी माँ से, माँ तुम बताओ कि बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, तो मल्लिका, ये कौन, तो फिर क्या, कुछ दूर कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके में खिड़की के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है और फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर जाता है। तो दोनों फिर क्या होता है, कुछ देर बाद में जो है उनको घोड़ों के टापों का आवाज सुनाई देता है। तब मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ। अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षा में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। तो फिर जब उनको सुनाई देता है घोड़े के टापों का, तो वो बोलती है, देखती है कि बहुत सारे कर्मचारी लोग जो घोड़े के में बैठ कर जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। तो मल्लिका पूछती है अपनी माँ को कि कौन लोग हैं। तो उसकी माँ बोलती है, इन लोग उज्जैनी के राज कर्मचारी लोग हैं। ठीक है, तो बोले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बोले, ठीक है, उज्जैनी के पास का ही जो गाँव था, मैंने जहाँ पर अंबिका लोग रहते थे। तो अंबिका जो है बोलती है, पता नहीं, बोले जब भी लेकिन ये लोग आते हैं तब कोई ना कोई यहाँ पर इस गाँव में, हमारे गाँव में अनिष्ट होता है, बताओ नहीं तो कोई महामारी आती है। इतनी पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ देखी थी। बोले ऐसी ही घटना पिछले बार भी हुई थी जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, और ऐसी आकृतियाँ मैंने उस समय भी देखी थी। तो परंतु आज ये लोग यहाँ इसलिए आए हैं, ना जाने किस लिए आए हैं। तो फिर मल्लिका पूछती है उसको कि माँ, इन लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। तो अंबिका बोलती, ये तो मुझे पता नहीं है माँ, तुमने बात नहीं बताई, अग्निमित्र आज लौट आया है। तो फिर उसको पूछती है अंबिका, वो पूछती है मल्लिका कि आज तुम बताई नहीं कि तुम क्यों रो रही थी, तुम अकेली इतना अनुभव क्यों कर रही थी। फिर अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि देखती है, उसकी आंखें झुक जाती है। ठीक है, फिर वो अंबिका उसको बोलती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। अग्निमित्र एक नाम का व्यक्ति है जो रिश्तों को जोड़ता है, जो ठीक है रिश्ते लेके आता है। तो मल्लिका पूछती है, लौट आया है कहाँ से, जहाँ मैंने उसे भेजा था। तो बोले, अग्निमित्र लौट आया है, मैंने उसको जहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए भेजा था वो वहाँ से लौट आया है। तो जहाँ मैं, तो तुमने भेजा था। मल्लिका बोली, तुमने कहाँ भेजा था उसे, किंतु मैंने तुमसे। तो बोले, हाँ, बोले मैं तुम्हारे रिश्ते के, तो मैंने उसको कहा था कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा वर ढूंढ ले, इसलिए मैंने उसे भेजा था। आज वो समाचार लेकर आया है, किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो मल्लिका बोलती है कि माँ, तुमने उसे क्यों भेजा, मैंने पहले ही कहा कि तुमको मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों उसको वहाँ भेजी। तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो। तुम
समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। तो मल्लिका बोलती है कि माँ मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती, तुम क्यों इतना मेरी चिंता करती हो, ठीक है, क्यों अपना प्रयत्न करती हो। तो फिर तो अंबिका बोलती है मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात भी सच होने जा रही है, ठीक है। अग्निमित्र संदेश लाया कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है कहते हैं। तो अंबिका जो बोलती हाँ बोले मुझे मालूम है तुमने जो कहा है तुम विवाह नहीं करना चाहती और तुम्हारी बात भी सही साबित हो रही है। बोले जहाँ पर मैंने अग्निमित्र को भेजा था तुम्हारे रिश्ते के लिए, वहाँ से संदेश आया कि वो तुम्हारे साथ में रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। तो मल्लिका बोलती है कि मुझे रिजेक्ट करने वाला कौन होता है, मैं स्वयं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ उस रिश्ते को, तो मैं उनको तो कोई अधिकार नहीं। बोले ये मेरा जीवन है और मैं चाहे उसे जैसे भी जियो, किसी और को मेरे जीवन की आलोचना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात जो है मल्लिका अपनी माँ से बोलती है। मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार, तब अंबिका को खराब लगता है। बोले हाँ बोले तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो अभी, ठीक है, मुझे तो मेरा भी तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही, तुम ना कहो तो मैं कह रही हूँ। तो मल्लिका बोलती है माँ मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, हाँ तुम ना कहोगी तो तभी मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा भी तुम पर लगता नहीं कि कोई अधिकार है। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका ऐसा क्यों कहती हो, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। तो मल्लिका बोलती है कि माँ तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार ही नहीं किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रख कर उस पर टिका लेती है। तो मल्लिका जो है अंबिका जो है मैं जानती हूँ कि तुम पर आज मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना जीवन भी इस तरह बर्बाद करने नहीं दूंगी। मल्लिका मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता, ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम किस बात से चिंतित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरी भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए यह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है और नश्वर है। तो मल्लिका बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कालिदास को पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने उन्हें अपने जीवन में स्थान दिया है और वो कोई गलत इंसान नहीं हो सकते। इस तरह से मल्लिका जो है अपनी बात जो है अपनी माँ के सामने रखती है, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि ये व्यक्ति जो है उसके लिए सुयोग्य वर नहीं हो सकता। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।